टिक न्यूज। हर अंधे धृतराष्ट्र को सिंहासन की चाह, हर अंधे धृतराष्ट्र को सिंहासन की चाह, होता हो फिर क्यों नहीं चाहे देश तबाह। आज यही देश की हालत है कि हर अंधे नेता को कहीं ना कहीं सिंहासन की चाह है और सिंहासन की चाह के लिए ही वो कोई भी कदम उठा देता है, किसी मुद्दे पर भी बात कर देता है, चाहे वो मुद्दा किसी युवा से क्यों जुड़ा ना हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री वीसी नागेश शिक्षा के भगवाकरण को लेकर एक बार फिर विवादों के केंद्र में फंस गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 7500 जी हाँ 7500 से अधिक नई कक्षाओं को भगवा रंग में रंगा जाएगा। अब आप सोचिए कि अब भगवा रंग में ही क्यों रंगा जाएगा। आप ये सोचिए, आप ये देख सकते हैं कि हमारा देश क्या किसी एक रंग का रंगीन हो चुका है? हमारा देश क्या एक रंग के लिए ही जाना जाएगा? आप ये देखिए कि भगवा रंग से भी बड़ा रंग हमारे देश में तिरंगा का रंग है, जिसमें पूरा देश रंगा हुआ है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि कोई जब नेता सत्ता में बैठ जाता है और राजा बन जाता है तो कहीं ना कहीं तानाशाही के तौर पर कुछ भी बोल देता है। शिक्षा के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के लिए किताबें जरूरी हैं, शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक जरूरी हैं। क्या शिक्षा के लिए भगवा रंग जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते रविवार को, यानी कि आज मंगलवार है, परसों रविवार को राज्य के गडक जिले में, जी हाँ गडक जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विवेका योजना के तहत बनाई जा रही नई कक्षा एक जैसी होंगी और इन्हें भगवा रंग में रंगा जाएगा। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर कहा कि भगवा रंग का सुझाव वास्तुकारों ने दिया है और यह किसी विचारधारा के अनुरूप नहीं है। देखिए, अगर कोई वास्तुकारा या कोई पंडित या कोई बड़ा शास्त्र बोल सकते हैं या फिर ऐसा कुछ बयान देता है कि आप ऐसा करवा लीजिए, आप वैसा करवा लीजिए, आपका ऐसा हो जाए, देखिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर भगवा रंग की दीवारें कर दी जाएंगी तो क्या हर एक बच्चा आईएएस बन जाएगा? क्या हर एक बच्चे के जो है अंक जो आएगा रिजल्ट, वो अंक कार्ड, क्या अंक कार्ड में समान नंबर होंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हम सभी को बचना चाहिए कि अंधभक्ति में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े, किसी विचारधारा के अनुरूप नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कदम की शिक्षाविदों और विपक्ष के सदस्यों ने समान रूप से आलोचना की और विपक्ष ने इस पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। कर्नाटक कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे, यानी कि जो प्रियांक खड़गे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर समाचार एजेंसी ANI, जी आप जानते होंगे, ANI से बात करते हुए कहा कि ANI से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कदम पर भगवा का विरोध नहीं है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का विरोध है। स्कूलों में खराब बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की कमी, संपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए कोई बजट आवंटित ना होना, ये ज़रूरी है। बच्चे पढ़ाई के लिए समय से नहीं पहुंचते हैं, महिलाओं के लिए और जो बच्ची हैं वहाँ पर उनके लिए छेड़खानी होना जैसे मामले, ये तमाम समस्याएं हों और सरकार प्राथमिकता के तौर पर क्या रख रही है? भगवा कलर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए? दीवार की पेंटिंग, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर, कई भले विपक्ष के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही बात है कि आपकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए। क्या आप किसी दीवार को भगवा से कलर करवा देंगे, उसको पुतवा देंगे, उसका रंग रोगन करवा देंगे तो क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? दीवार की पेंटिंग करवाने से क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक काम करेगी? उन्होंने आगे कहा कि भगवा ही क्यों, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। आप स्वतंत्र भारत के सबसे राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं, इसलिए इसे तिरंगे में रंग दें। यही जो बात मैंने कही थी वही बात प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रवादी पार्टी का दावा करते हैं तो आप दीवारों को तिरंगा के तौर पर रंग दें। आप बहाना बना रहे हैं कि वास्तुकार ने सुझाव दिया है। क्या सरकार और विभाग अब आर्किटेक्ट और राजमिस्त्री चला रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नेता बैठे हैं वो क्या सो रहे हैं? अब आर्किटेक्ट और राजमिस्त्री जो हैं या फिर वास्तुकार हैं वो अब सत्ता को चलाएंगे, वो अब राज्य को चलाएंगे।
स्वामी विवेकानंद के नाम पर विवेका योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य भर में 7,601 नई कक्षाओं के निर्माण के साथ साथ पुरानी और बेकार पड़ी कक्षाओं में बदलाव करना है। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कलबुर्गी जिले के मड़ियाल में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर पर आधारशिला रखकर आधिकारिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना के तहत बनाई जाने वाली हजारों स्कूल कक्षाओं को भगवा रंग से रंगने के सरकार के इस कदम से बचाव भी किया है। कक्षाओं को भगवा रंग से रंगने के कदम विवाद पर खड़ा होने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा रंग होने में क्या गलत है। राष्ट्रीय तिरंगे में भगवा रंग है। स्वामी विवेकानंद स्वयं भगवा वस्त्र पहनते थे। आपको याद होगा कि इस तरह के बयान क्यों आते हैं। आपको याद होगा कि अगर बोम्मई साहब इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवा रंग की ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगे में भगवा रंग आता है तो तिरंगे में सफ़ेद रंग भी तो आता है। तिरंगे में जो हमारा अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, नीला रंग भी तो आता है। तिरंगे में ग्रीन रंग भी तो आता है। उन्होंने उन रंगों की बात क्यों नहीं की, जबकि हरा रंग तो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि जिस तरीके की राजनीति आजकल कर्नाटक में चल रही है। आपको एक मुद्दा और याद होगा कि कर्नाटक की एक और घटना जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर उपजे विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये भी हिजाब की घटना कर्नाटक में आई, भगवा रंग की भी घटना कर्नाटक में आई। आखिर बीजेपी चाहती क्या है? पूरे देश को भगवामय करना चाहती है। आप ये जानिए। उसमें कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने संबंधी मुस्लिम छात्राओं की जो कि याचिकाएं खारिज कर दी थी और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा था। आखिर कर्नाटक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही हर बार सवाल क्यों उठते हैं? ये बार बार यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे लेकर क्यों आती है कि किसी जगह का स्टेशन का नाम चेंज कर दो, किसी जो है कोई बहुत बड़ा गार्डन बनाया उस गार्डन का नाम चेंज कर दो, संग्रहालय का नाम चेंज कर दो, किसी क्षेत्र विशेष का नाम चेंज कर दो। ये नाम चेंज करने की प्रथा, इसके साथ हिजाब का मुद्दा लेकर आना, इसके साथ रंग जो स्कूल विद्यालयों की दीवारों को भगवा कर देना, इससे होगा क्या? बीजेपी मुद्दे पर क्यों नहीं आती है? और हमारा काम, पत्रकारों का काम यही है कि सरकार को उनकी तस्वीर को दिखाए कि आप किस तस्वीर को पेश कर रहे हैं। आप भगवा की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस भी भगवा रंग की बात अपने रंग की बात करने लगी। कांग्रेस भी कहेगी कि आज से हाथ का पंजा हर दीवारों पर दिखेगा। अगर हाथी आ जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाएगी, तो मायावती कहने लगेंगे कि आपके हर दीवारों पर हाथी दिखेगा। आप सोचिए ना। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो आपको हर दीवारों पर झाड़ू दिखेगी। तो इस तरीके की राजनीति से क्यों नहीं बचते हमारे नेता? विशुद्ध राजनीति को क्यों फैला रहे हैं हमारे नेता? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की बात ये नहीं करते हैं कि किस बच्चे के पास कौन सा मटेरियल और कौन सा प्रैक्टिकल मटेरियल शामिल नहीं है, किस बच्चे कितने नंबर आए हैं, कौन सा बच्चा किस चीज़ से परेशान है। छात्र रोजगार बेरोजगार से क्यों परेशान है? जिनके पास रोजगार, उनकी सैलरी क्यों नहीं आती, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है? इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है। बोलता किस पर है? हिजाब पर, कि हिजाब क्यों पहन लिया। बोलता क्यों है किस पर मुद्दे पर है कि सारी स्कूलों की दीवारों पर भगवा करवा दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? इस तरीके के मुद्दे जब राष्ट्रीय पार्टियां उठाती हैं, क्या ये मुद्दे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप किस तरह की खबर को देखना चाहते हैं। आप किस मुद्दे को आगे और सर्वोपरि रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।